हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। मैं आपको आज बीए पार्ट 2 की क्लास, आपका जो प्रश्न पत्र है इसमें ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संदर्भ में ग्रामीण कृषक समाज। तो इसमें सामाजिक विचारक आंद्रे बिताई का विश्लेषण हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, उनका विश्लेषण नोट कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, भारतीय परिस्थिति में कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी नहीं माना जा सकता। रेडफील्ड ने कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी माना है, अर्थात ग्रामीण भारत से जनजातीय भारत से अलग करने के बाद जो कुछ शेष बचता है उसे रेडफील्ड ने कृषक समाज माना है। इससे कृषक समाज के वास्तविक लक्षणों पर प्रकाश नहीं पड़ता। भारतीय परिस्थितियों में कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी नहीं माना जा सकता। नंबर 2, भारतीय गांव अत्यधिक स्तरीकृत हैं। भारत के गैर जनजातीय गांव इतने अधिक स्तरीकृत हैं कि उन्हें रेडफील्ड के विचारों के आधार पर कृषक समाज नहीं माना जा सकता। इसके अलावा आंद्रे बिताई की मान्यता है कि भारत में बहुत से जनजातीय गांव वास्तव में कृषकों के समुदाय हैं। उनका मत है कि यदि भारत में कृषक समुदायों को देखना है तो संथाल, उरांव, मुंडा जनजातियां इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। नंबर 3, भारतीय गांवों की प्रकृति जटिल है। एक कृषक समुदाय आदर्श रूप में एक अविभेदीकृत व अस्तरीकृत समुदाय माना गया है, लेकिन भारतीय ग्राम अध्ययनों से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय ग्राम विभेदीकृत व स्तरीकृत रूप में पाए जाते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज की प्रकृति बड़ी जटिल प्रकार की है। आंद्रे बिताई ने भारतीय ग्रामों की प्रकृति स्पष्ट करने के लिए तंजौर जिले के अग्रहम गांव का अध्ययन किया, जिसे उन्होंने श्रीपुरम के नाम से पुकारा। श्रीपुरम 349 परिवारों का ऐसा गांव है जिसकी सामाजिक संरचना काफ़ी विभेदीकृत व स्तरीकृत प्रकार की है। इन परिवारों में 92 परिवार ब्राह्मणों के हैं, जो अन्य गांवों के लोगों से पृथक एक अलग मोहल्ले में रहते हैं। इन लोगों को किसी भी दृष्टि से कृषक वर्ग के साथ नहीं रखा जा सकता। गांव के कृषकों से ये लोग भोजन, वस्त्र, बोलचाल, रहन सहन की परंपरा की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं। इन लोगों की परंपरागत मान्यताएं इन्हें स्वयं भूमि जोतने की आज्ञा नहीं देती, जबकि भूमि जोतना कृषक जीवन की अनिवार्य शर्त है। ये लोग प्रमुखतः अध्ययन, अध्यापन तथा धार्मिक अनुष्ठानों के कार्य में लगे हुए पाए गए हैं। ये लोग तमिल की बजाय संस्कृत को अधिक महत्व देते हैं। श्रीपुरम की तरह ही ब्राह्मण सारे भारत में पाए जाते हैं। गांव में ब्राह्मणों के अलावा राजपूत, जागीरदार, जमींदार, ठिकानेदार तथा उच्च परिस्थिति वाले मुसलमान भी स्वयं खेत नहीं जोतते, बल्कि निम्न जाति के किराएदारों से जुतवाते हैं। इस गांव में खेती करने वाली जातियों के 3 प्रमुख समूह वेलावास, कलावास तथा पाड़ याचिस पाए जाते हैं। इन्हीं समूहों से मिलकर गांव का कृषक वर्ग बना है। यद्यपि ये भूस्वामी कृषक होने के बजाय किराए पर भूमि जोतने वाले काश्तकार हैं। अतः स्पष्ट है कि श्रीपुरम ऐसा गांव है जिसके कृषक समाज नहीं कहा जा सकता। नंबर 4, जाति में पाए जाने वाले आंतरिक विभेदीकरण की जटिलता। आंद्रे बिताई ने अपने क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर बताया है कि यह सही है कि गाँव में कुछ जातियां हैं जिन्हें अकृषक तथा कुछ जातियों को कृषक कहा जा सकता है, मिल जाएंगी, परंतु ग्रामीण सामाजिक संरचना के सही अध्ययन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रत्येक जाति में पाए जाने वाले आंतरिक विभेदीकरण तथा स्तरीकरण को ध्यान में रखा जाए। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण अध्ययनों में विश्लेषण की इकाई के रूप में जाति के स्थान पर परिवार को लिया जाए। ऐसा करने पर ही ज्ञात हो सकता है कि कृषक समझी जाने वाली जाति में सही अर्थों में कितने परिवार कृषक हैं तथा कितने अकृषक तथा कितने उत्पादन में वास्तविक भूमि की दृष्टि से सीमांत स्थिति में हैं। 5वां पॉइंट, पारिवारिक परिस्थिति तथा प्रतिष्ठा की अड़चन। गांव के बहुत से परिवार पारिवारिक प्रतिष्ठा की सामाजिक दृष्टि से परिभाषित सामाजिक अवधारणाओं के कारण स्वयं खेत पर काम करना नहीं जाना चाहते। वे या तो बटाईदारों से खेती करवाते हैं या किराए पर भूमि जोतने वाले को दे देते हैं तथा स्वयं निरीक्षणकर्ता की भूमिका निभाते हैं। जब कोई परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से खेत में काम करना बंद कर देता है तो ऐसी स्थिति में वह कृषक कहलाने का अधिकारी नहीं रह जाता।
छठा पॉइंट, सामाजिक प्रतिष्ठा मूलक विश्वासों, मनोभावों एवं मूल्यों का प्रभाव। आंद्रे बिताई के अनुसार सही अर्थों में कृषक परिवार वही है जिसके सभी सक्रिय सदस्य पुरुष व स्त्रियां दोनों खेतों पर काम करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि ऐसे परिवारों को कृषक परिवार माना जाए या नहीं जिसमें पुरुष खेतों पर काम करते हैं लेकिन प्रथा के अनुसार स्त्रियों को ऐसा करने से रोक दिया जाता है। बिताई के अनुसार यदि हमें कृषक समाजों का अर्थपूर्ण अध्ययन करना है तो इन विश्वासों, मूल्यों, मनोभावों पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम वास्तविकता को समझ सकेंगे। सातवां पॉइंट, कृषक वर्ग और कुलीन वर्ग का सह अस्तित्व। भारत में कुछ गांव स्पष्टतः कृषक गांव हैं तो कुछ ऐसे गांव हैं जहां कृषकों के साथ अकृषक लोग भी पाए जाते हैं जिनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से विशेष प्रभुत्व पाया जाता है। देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के गांव पाए जाते हैं। इसमें ये कहना उचित नहीं होगा कि जनजातीय समाज को जो छोड़कर शेष ग्रामीण भारत कृषक समाज के अंतर्गत आता है। सारांश रूप से में बिताई ने बताया है कि कृषक वर्ग और कुलीन वर्ग का सह अस्तित्व बहुत से भारतीय गाँव का एक सामान्य लक्षण है और कुछ गाँव के तो ये विशिष्ट लक्षण है। आज की क्लास में इतना ही। इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।